क्या हर सत्य को शब्दों में समझाया जा सकता है? क्या ईश्वर, प्रेम, शांति या आत्मा का अनुभव किसी पुस्तक, तर्क या बहस से कराया जा सकता है? यदि नहीं, तो फिर अनुभव और ज्ञान में अंतर क्या है? आज इसी विषय पर हम शांत मन से विचार करेंगे। अनुभव और अनुभूति में अंतर। नमस्कार। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और याद रखा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें केवल जी जा सकती है। यही अंतर है ज्ञान और अनुभूति का। कोई व्यक्ति आपको 1000 शब्दों में शहद का स्वाद समझा सकता है, लेकिन जब तक शहद आपकी जीवा पर नहीं आती तब तक वह केवल जानकारी है, अनुभव नहीं। इसी प्रकार ईश्वर, ध्यान, प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति भी केवल शब्दों का विषय नहीं है, ये अनुभूति के विषय हैं। शब्द महत्वपूर्ण हैं, वे दिशा दिखाते हैं, लेकिन शब्द मंजिल नहीं होते। मानचित्र आपको रास्ता दिखा सकता है, पर यात्रा आपको स्वयं करनी पड़ती है। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, ग्रंथ प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अनुभूति किसी से उधार नहीं ली जा सकती, उसे स्वयं जीना पड़ता है। जब कोई केवल तर्क से समझना चाहता है, तब कुछ लोग हर आध्यात्मिक बात का प्रमाण चाहते हैं। यह गलत नहीं है, तर्क भी ईश्वर की दी हुई शक्ति है, लेकिन तर्क की भी एक सीमा होती है। जहाँ अनुभव प्रारंभ होता है, वहाँ शब्द धीरे धीरे मौन हो जाते हैं। जैसे संगीत को केवल पढ़कर महसूस नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्योदय का सौंदर्य केवल तस्वीर देखकर पूरा अनुभव नहीं होता, वैसे ही आत्मा का स्पर्श केवल चर्चा का विषय नहीं, साधना का विषय है। बुद्धि भी एक नहीं होती। भारतीय दर्शन में बुद्धि को केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं माना गया है। मनुष्य में अनेक प्रकार की बुद्धियाँ विकसित हो सकती हैं। पहला है तर्क बुद्धि, जो कारण और प्रमाण खोजती है। दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि, जो जीवन के निर्णयों में सहायक होती है। तीसरा भावनात्मक बुद्धि, जो प्रेम, करुणा और संवेदनाओं को समझती है। चौथा विवेक बुद्धि, जो सत्य और असत्य, अस्थाई और अस्थाई का भेद कराती है। सृजनात्मक बुद्धि, जो कला, कविता और संगीत में अभिव्यक्त होती है। आध्यात्मिक बुद्धि, जो स्वयं को जानने और जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की प्रेरणा देती है। अनुभूति की बुद्धि, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन स्वयं उत्तर बन जाता है। सबकी यात्रा अलग है। हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा अलग स्थान से शुरू करता है। कोई प्रश्नों से चलता है, कोई पीड़ा से, कोई प्रेम से और कोई मौन से। इसलिए किसी की यात्रा का निर्णय करना उचित नहीं। यदि कोई अभी तर्क में है तो उसे तर्क करने दें। यदि कोई अनुभूति में है तो उसे अनुभव करने दें। समय आने पर जीवन स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को उसका अगला पाठ पढ़ा देता है। याद रखिए, शब्द द्वार तक ले जा सकते हैं, लेकिन भीतर प्रवेश आपको स्वयं करना होगा। ज्ञान सुनने से मिलता है, समझ विचार करने से आती है, परंतु अनुभूति केवल जीने से प्राप्त होती है। इसलिए किसी को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं अपने भीतर उतरिए, क्योंकि जो सत्य
भीतर प्रकट होता है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह आपके जीवन से स्वयं बोलने लगता है। जैसा मन करे वैसी यात्रा कीजिए, पर यात्रा बाहर से अधिक भीतर की हो। ओम शांति शांति।